हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, देखिए बोर्ड पे लिखा गया है सरल कीजिए। सरल करने के लिए दिया है और प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है। याद रहे दोस्तों, कभी भी ऐसे प्रश्न दे तो आप याद रखिएगा, रूट दिया हो है ना, और सबके घात दिया हो तो आप क्या करिएगा, जो संख्या अंदर लिखा गया है, याद रहे जो संख्या अंदर लिखा गया है उसको उसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा पहले सबसे पहले कौन सा रूट बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि रूट बना के बाहर 6 लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना 6 लिखा हुआ है। तो आप क्या करिएगा, जब इसको हटाइएगा, इस रूट को हटाइएगा, तो आप याद रखिएगा जो बाहर लिखा गया होता है जो अंक, उसको 1 में करके क्या कर दिया जाता है, घात में गुणा कर लिया जाता है। तो चलिए पहले इसको हटाते, पहले वाले आप क्या करिएगा, अंडर रूट को हटाइएगा तो गुणे हो जाएगा 1/6। याद रहे दोस्तों, जब भी इसको हटाइएगा तो घात में 1 गुणा करिएगा, जितना बाहर लिखा होगा तो उसको 1 में लिख के गुणा कर लीजिएगा। तो आप देखिए ये हट गया। आप जब इसको हटाइएगा तो इसको भी आपको लिखना है 1/3, और सबके घात 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4, ठीक है ना। अब गुणा का चिन्ह है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, फिर लिखा हुआ है 5/9, ठीक है ना। और देखिए फिर लिखा हुआ है, सबसे पहले है पहला रूट में है कड़ी में 3, अंडर रूट के बाहर दिया हुआ है 3, यानी क्यूब रूट निकालना है, यानी 1/3 से गुणा करना है, ठीक है ना। और बाहर देखिए 6 लिखा हुआ है रूट के बाहर, तो आप लिखिएगा 1/6 गुणे, ठीक है ना। और सबके ऊपर लिखा हुआ है 4, तो आप लिख लीजिएगा गुणे 4। अब इसको कटा लीजिएगा। कटाने के बाद आप देखिएगा जो बचेगा क्या करिएगा, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, बेस बराबर है तो उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कटा लेते हैं। सबसे पहले 3 से कटाइएगा, 3 3 के 9, फिर 3 से कटाइएगा 3 दूना के 6, 2 से कटाइएगा 2 दूना के 4, यहाँ पे कटाइएगा 3 3 के 9, फिर 3 से कटाइएगा 3 दूना के 6, 2 से कटाइएगा 2 दूना के 4, यानी यहाँ से आपको मिल गया 5 के घात 2, गुणे यहाँ पे मिला 5 के घात 2। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस बराबर हो और गुणा का चिन्ह लगा हो तो आपको क्या करना है, घात को जोड़ लेना है। क्या करना है, घात को जोड़ लेना है। तो आप देख रहे हैं कि बेस बराबर गुणा का चिन्ह, तो आप घात को जोड़ दीजिएगा। तो 2 और 2 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 के घात 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आप देख रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऐसे करिएगा, इस तरह के प्रश्न को जल्दी से। कभी भी आप क्या करिएगा, एक को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, एक रूट को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्ट सबको तोड़ लीजिएगा एक लाइन में, ठीक है ना। तो ऐसे करिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे ही करिएगा। तो आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं, ग्रुप डी बोला जाए, चाहे एनटीपीसी बोला जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे लगाते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है प्रश्न, देख सकते हैं आप लोग, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a के पावर b बराबर 125 है, तो दिया है ब्रैकेट में a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 कह रहा है क्या होगा, यानी बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी इसको सरल करने पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा और लिखिएगा a और b का मान ज्ञात करिएगा। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिया है a के पावर b बराबर दिया है 125। आप क्या करिएगा, इसका अभाज्य खंड कर लीजिएगा और खंड करने के बाद देखिएगा कि किस संख्या का घात इसमें बन रहा है। तो आप देखिए अभाज्य खंड जब करिएगा ना तो आएगा a के पावर b बराबर 5 के पावर 3। अगर 5 का गुणा 3 बार किया जाए, 3 बार 5 का जब गुणा किया जाए तो आएगा 125। तो आप देख सकते हैं यहां से b बराबर आपको मिल गया 3 और a बराबर आपको मिल गया 5। बस आप उठाकर यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा। चलिए पुटअप कर देते। तो दिया है a माइनस बी
और ऊपर दिया है a प्लस बी माइनस 4। चलिए पुटअप करते। a का मान आपको 5 रखना है, तो 5 माइनस 3 है ना, b का मान 3, और ऊपर रखना है 5 प्लस 3 माइनस 4। अब इसको जब घटाइएगा तो आएगा 2, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा, 5 और 3 8, और 4 जब घटाइएगा 8 में से कितना घटाना है, 4 जब घटाइएगा तो आएगा 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब कि 2 का गुणा कितने बार करना है आपको, 4 बार करना है। तो जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा कितना, 16। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करना है इस तरह के प्रश्न को। दोस्तों याद रहे, कभी भी प्रश्न दे और ऐसे पूछे तो आप सबसे पहले मान निकाल लीजिएगा, जिस भी अल्फाबेट का मान दिया गया हो और पुटअप करने की बात कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे करिएगा। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रहे दोस्तों, एग्जाम में पूछा है, ये ग्रुप डी में भी पूछ चुका है और एसएससी में भी पूछा हुआ है, सीजीएल में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा, दोबारा देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, और ऐसे ही आपको करना है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते जो एग्जामों में पूछा गया, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको हम याद रखिएगा दोस्तों, आज आपको बस हम कैलकुलेशन बेसिस सवाल ही बताएंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो याद रहे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रहे कैलकुलेशन बेसिस प्रश्न ही आज आपको हम बताएंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो देखिएगा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न दिया गया है ब्रैकेट में x के पावर a बटा में x के पावर b ब्रैकेट बंद, पूरे के घात पे दिया है a प्लस b, फिर इनटू दिया गया है ब्रैकेट में x के घात b बटा में x के घात c, पूरा ब्रैकेट बंद करके दिया है b प्लस c घात पे, इनटू x के पावर c बटा में x के पावर a ब्रैकेट बंद करके दिया है c प्लस a। कभी भी ऐसा प्रश्न दे दोस्तों तो याद रहे, जब बेस बराबर होता है, देख रहे हैं ना, दोनों का बेस क्या है, x है। जब बेस बराबर हो तो क्या करिएगा, इसको ऊपर भेज दीजिएगा। जब इसको ऊपर भेजिएगा ना, जब इसको ऊपर भेजिएगा तो इसका घात जो है वो माइनस हो जाएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है ना। या फिर एक लाइन में समझिए, जब बेस बराबर हो तो संख्या को जब अक्षर को ऊपर जब भेजा जाता है तो उसका घात जो है सिर्फ माइनस हो जाता है जाकर ऊपर वाले घात से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों का बेस x है, तो सिर्फ घात को ही भेजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। किसको भेजना है, देखिए दोनों का बेस क्या है, x है, देख रहे हैं ना, x के घात a और x के घात b, भाग देना है x के घात b से x के घात a में, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, नीचे वाले को ऊपर भेजना है, जब ऊपर भेजेंगे तो इसका घात जो है सिर्फ माइनस हो जाता है। तो बेस अगर बराबर हो तो x लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घात को उठाकर ऊपर वाले के घात में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा x a के घात a था, और ये जब b ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा b, और सबके घात क्या था, सबके घात आप लोग देख रहे हैं, सबके घात दिया था a प्लस b, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज, दोनों का बेस बराबर है तो क्या करिएगा, घात को सिर्फ ऊपर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते, आप लिख सकते x के घात क्या लिख सकते, तो b माइनस c लिख सकते, ठीक है ना। और ऊपर सबके घात में दिया है b प्लस c, लिख लीजिएगा, इनटू यहां पर भी वही चीज है ना। तो x के पावर c माइनस a है ना, a ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सबके घात में दिया है c प्लस a, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस ब्रैकेट तोड़िएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करिएगा तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया आपको, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी गुणा हो रहा है, दोनों का गुणा का चिन्ह है ना, और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, यानी इसको हम क्या लिख सकते, ये लिख सकते। तो आप लिखिएगा यहाँ पे
अब मिटा रहे इसको दोस्तों, फार्मूला लिख के आपको सिर्फ बताना था, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर देखिए ये भी वही चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता, लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए और ये बी। तो आप लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रहे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी सेम सेम है, तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इनटू का चिन्ह लगा हुआ है, सबके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और बेस बराबर है, तो क्या होता है घात को सिर्फ जोड़ लिया जाता है। तो घात को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं एक्स की पावर क्या हो जाएगा, घात जुटेगा, सबका घात जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले का घात ये है, तो इसको जोड़िएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, जोड़ रहे हैं इस घात को। अब इसको लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में है, जीरो हो गया, ठीक है ना, घट के। यहाँ पे देखिए माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, जीरो हो गया घट के। यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर माइनस में और प्लस में सी स्क्वायर, जीरो हो गया। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स की पावर क्या बचा आपके पास, जीरो बच गया। यानी किसी भी, आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या या अक्षर की पावर अगर जीरो कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक उसका मान होता है। तो आप देख सकते हैं कि x के पावर जीरो आया तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी आपका आंसर देख रहे हैं कि आप किस ऑप्शन में दिया गया है, एक, तो ऑप्शन डी में दिया गया है एक। तो इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे जल्दी से। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेशन बेसिस एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न देखा जाएगा। आइए देख लेते हैं फिर से। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। दिया है करड़ी में, दिया है करड़ी में, दिया है 7 इंटू करड़ी में, दिया है 7 इंटू करड़ी में, 7 इंटू करड़ी में 7, कितने बार दिया है, 4 बार दिया है। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दोस्तों, आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसे जब सवाल दे, ऐसे दिया जाए सवाल को, तो याद रहे जितनी बार करड़ी होता है, ठीक है ना, जितनी बार करड़ी होगा क्या करिएगा, उतना 7 के घात, संख्या दिया गया है जो अंदर, तो 7 के घात क्या करिएगा, उतना 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और उतना ही 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके भाग भी दे दीजिएगा, है ना। और ऊपर वाला अंश में से 1 माइनस कर दीजिएगा। देखिए कैसे करना है आपको, तो याद रहे घात पर जितनी बार 2 होगा, ठीक है ना, तो क्या करिएगा, सबसे पहले उतना 2 के घात कर दीजिएगा। तो देखिए कितना है करड़ी, 1 2 3 4, देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। तो आप क्या करिएगा, या तो 2 का गुणा 4 बार कर लीजिए, ठीक है ना, या तो लिख सकते 2 के घात 4। अब ऊपर क्या करना है, इसी चीज को ऊपर भी लिख लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और -1 कर देना है। बस कुछ नहीं दोस्तों, बस -1, अंश में -1 कर देना है। या फिर एक लाइन में समझिए कि जो नीचे लिखेंगे, जो जितना नीचे आएगा उससे 1 कम ऊपर बस लिख दीजिएगा, वो आंसर होगा आपका। तो देख रहे हैं आप, जब गुणा करिएगा, नीचे गुणा करिएगा तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी 7 के घात नीचे 16 आ गया, तो ऊपर 16 में से 1 माइनस करना है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, यानी ये भी 16 आएगा, और 16 में से 1 जब माइनस करिएगा तो आएगा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना होना चाहिए घात, तो आप घात देख रहे हैं कितना होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं सबकी, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिख लीजिएगा, ये 7 के घात है सारा। किसके घात है, 7 के घात में है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे करिएगा, कभी भी प्रश्न दे करड़ी में और इंटू में दिया जाए और बोले तो आप सबसे पहले करड़ी गिन लीजिएगा, कितना करड़ी है, जितना करड़ी होगा, है ना, उतनी बार 2 का गुणा करिएगा और अंश में उससे 1 कम लिखिएगा और नीचे जितना गुणा करने पे आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 7 के घात 15/16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका दिया गया है इस तरह से, करड़ी में दिया है 106 माइनस करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 25 माइनस करड़ी में 81, सब करड़ी के अंदर ही है। तो सबसे पहले आप पीछे से इसको हल करना शुरू करिएगा, ठीक है ना। तो 81 देख लीजिएगा किसका स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं 81 9 का स्क्वायर है ना। और 9 को माइनस करना है कितने में से, माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको, माइनस करना है 25 में से। जब 25 में से 9 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 16, माइनस जब करिएगा तो कितना आएगा 16। और ये है करड़ी में, जब करड़ी से बाहर करिएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 को उठाकर जोड़ना है किसमें, किसमें जोड़ना है 32 में, तो हो जाएगा 36। 36 भी क्या है करड़ी में है, तो करड़ी में जब है, जब करड़ी से बाहर निकलिएगा तो आ जाएगा 6, और 6 को माइनस करना है कितने में से 106 में से, तो जब माइनस करिएगा तो आ जाएगा 100, करड़ी में 100 आ जाएगा। तो करड़ी में 100 किसका स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं 10 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऐसे तुरंत आप सेकेंडों में इस तरह के सवाल देखकर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करिएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल जो है, जो सरलीकरण से और बहुत सारे कैलकुलेशन वाले जो सवाल है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है ना। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, इसको फिर भी आपको फ्यू सेकेंडों में करना है, यानी कुछ सेकेंडों में ही सवाल का आंसर दे देना है, आपको ऐसे लगाना है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको जल्दी से। तो दिया है प्रश्न आपका 3/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2/5 ब्रैकेट बंद, तीसरे चौथे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 6/7 ब्रैकेट बंद, और पांचवें ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस 12/13 ब्रैकेट बंद। पूछ रहा है कि क्या होगा, सरल करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है 3/4, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसके बाहर कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिएगा, गुणा का चिन्ह लगाइएगा। कभी भी दोस्तों हमने बहुत बार आपको पढ़ाया और बताया भी है कि कभी भी एक में जोड़ा या घटाया जाए किसी भी भिन्न को, ठीक है ना, तो बस क्या करिएगा, अगर जोड़ने के लिए कहे तो अंश और हर को जोड़ के ही लिख दीजिएगा, और बटा में जो हर है आपका वो लिखिएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस करके लिखा गया, 1 प्लस 1/3 की बात कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, अंश और हर को जोड़कर ऊपर लिख दीजिएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बटा में हर जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस करना है 2/3 में, तो क्या करिएगा, गुणे, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाइएगा। अब देखिए 3 और 2 जोड़िएगा तो 5/3 हो जाएगा गुणे। अब आपको माइनस करना है, तो जब -1 में से करने की बात आती है तो आपको फिर भी हमने बताया था, आगे बहुत सारे वीडियो में बताया था आपको कि जब 1 माइनस करने की बात करें भिन्न में से, तो आप क्या करिएगा, अंश और हर को माइनस करके अंश की जगह पर लिख दीजिएगा, और बटा में जो हर है उसको ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप माइनस करिए 2 और 3, यानी 2 और 5 माइनस करिएगा जब अंश और हर को, तो 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, और बटा में नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए प्लस करना है, तो आप क्या करिएगा, 6 और 7 को जोड़ दीजिएगा, लिखिएगा 6 और 7 जोड़िएगा तो आएगा 13, और बटा में हो जाएगा 7। गुणे आपका यहाँ पे देखिए माइनस करना है, तो आप माइनस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, तो 13 और 12 का अंतर 1 हो जाएगा, और नीचे 13 है तो 13 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या क्या डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या कट रहा है ना, तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिएगा। तो आइए देखिए कट क्या रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 5 से 5, और 13 से 13 कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या, तो अंश में आप देख रहे हैं कि 1 बच रहा है, और हर में आप देख रहे हैं कि 7 बच रहा है। तो आप देखिए यहाँ बचा है 1 अंश में, और हर में बचा है 7 यानी 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऐसे करना है आपको प्रश्न को। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और ऐसे ही कैलकुलेशन बेसिस सवाल देखते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछता है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे जल्दी से करेंगे। दिया है आपका 2000 के यानी गुणा करिएगा, ठीक है ना,
के 5%, प्रतिशत यानी हो जाएगा 5 के बटा में 100, प्रतिशत को जो ही हटाइएगा तो क्या करिएगा 5 में 100 से भाग दे दीजिएगा। का मीन्स होता है गुणा, है ना। दिया है 5%, प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, कटा दीजिएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटाइएगा, 2 एक कम 2 और 2 पांचे 10, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 5 आपका बच जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है ऐसे प्रश्नों को। दोस्तों वीडियो में आप बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बताए जाएंगे। सारे जितने एग्जाम से रिलेटेड आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कुछ करना है तो आप चैनल से बिल्कुल बने रहिएगा, आपको फायदा ही होना है। ठीक है ना। तो आप अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।